हे गाइस, तो वेलकम बैक। तो यार पिछली बार हम लोगों ने हमारे ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कर लिया था, हमारे वेरीफाइड ट्रांजैक्शन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करके हमारी इस ट्रांजैक्शन क्लास में। तो यार अब हम लोग एक कंप्लीटली ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट बना पा रहे हैं जिसमें हम लोग हमारे इनपुट्स एंड आउटपुट ऑब्जेक्ट जो है वो करेक्टली सेट कर पा रहे हैं और फिर हम लोग उनको साइन कर पा रहे हैं विद द प्राइवेट की ऑफ द साइनर। और उसके बाद हम लोग उनको वेरीफाई भी कर पा रहे हैं थ्रू इट्स पब्लिक की। ठीक है। तो यार अब तुम लोग अगर नोटिस करो कि यार ये हमारे जो आउटपुट्स है वो एक्चुअली एक एरे है जिसमें हम लोग और भी ट्रांजैक्शंस ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो सिवाय बस हमारे दो आउटपुट ऑब्जेक्ट्स के अलावा हम लोग और भी आउटपुट्स इनमें फीड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं हमारी एप्लीकेशन में कि अभी सिर्फ एक ट्रांजैक्शन हम लोग क्रिएट करवा रहे हैं और उसी को साइन करवा के हम लोग उसी को वेरीफाई करवा रहे हैं। तो अगर वही सेम यूजर फिर से एक और ट्रांजैक्शन करना चाहता है हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर, तो यार उस केस में हमारे जो इनपुट ऑब्जेक्ट्स है वो ऑब्वियसली सेम हो जाएंगे उन दोनों ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट्स में। तो उसने अगर जस्ट अभी एक ट्रांजैक्शन किया, उसमें हम लोगों ने उसका एक इनपुट ऑब्जेक्ट बनाया, उसके आउटपुट ऑब्जेक्ट्स बनाए और फिर उसको एक और ट्रांजैक्शन करनी है, तो फिर हमें वही सेम इनपुट ऑब्जेक्ट सेट करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि यार अगर हम लोग दो इनपुट ऑब्जेक्ट्स बार बार सेट करने से अच्छा है कि यार हम लोग एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर बस उसके आउटपुट्स को अपडेट कर दें। तो रादर देन उसमें दो आउटपुट फील्ड्स डालने के बजाय हम लोग थोड़े से और आउटपुट्स डाल करके उसी में दो ट्रांजैक्शन कैरी आउट करवा सकते हैं विद द सेम इनपुट फील्ड। तो यार अब इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बुलाएंगे ट्रांजैक्शन अपडेट्स। ठीक है, क्योंकि यार अब वही सेम यूजर दो अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन भेजना चाहता है, तो यार हम लोग एक ही इनपुट फील्ड रखेंगे और मल्टीपल आउटपुट ऑब्जेक्ट्स बना देंगे एक सेम ट्रांजैक्शन के अंदर। ठीक है, ताकि मल्टीपल ट्रांजैक्शन कैरी हो पाए इन जस्ट वन ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट विद द सेम इनपुट। ठीक है। तो यार अब चलते हैं और ट्रांजैक्शन अपडेट्स को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं हमारी इस एप्लीकेशन में। तो यार यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हमारी ट्रांजैक्शन डॉट जेएस की स्क्रिप्ट में आ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग एक अपडेट फंक्शन बनाएंगे हमारी ट्रांजैक्शन क्लास के अंदर। और इस फंक्शन को हम लोग स्टैटिक नहीं रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली इसको अपडेट करके डिफाइन कर देंगे हमारी इस ट्रांजैक्शन क्लास के अंदर और उसके जो पैरामीटर्स होंगे वो एकदम सेम होंगे हमारे न्यू ट्रांजैक्शन फंक्शन की तरह। तो उसके पास भी एक सेंटर वॉलेट होगा, रेसिपिएंट होगा और अमाउंट होगा, क्योंकि हम लोग एकदम सेम तरीके से एक नई ट्रांजैक्शन जनरेट करवाएंगे जैसे हम लोग न्यू ट्रांजैक्शन फंक्शन में करवा रहे हैं। तो यार यहाँ पे मैंने अपने जस्ट कंस्ट्रक्टर के नीचे एक नया फंक्शन बना लिया जिसका नाम है अपडेट और इसको मैंने सेम पैरामीटर्स प्रोवाइड कर दिए जो हमारे न्यू ट्रांजैक्शन फंक्शन में थे। तो इसके पास एक सेंटर वॉलेट है, रेसिपिएंट है और अमाउंट है। ठीक है। तो इस फंक्शन का मेन पर्पस यही है कि यार हम लोग को जो है हमारे सेंडर्स के जो आउटपुट हैं उनको अपडेट करवाना है। तो हमें सबसे पहले हमारी आउटपुट्स के एरे में जाके पहले सेंडर के साथ जो आउटपुट्स मैच हो रहे हैं उन्हें फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उस आउटपुट को फाइंड कर लेते हैं। तो यार यहाँ पे हम लोग एक नया वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम लोग कैच करेंगे हमारा सेंडर आउटपुट। और यार हम लोग यहाँ पे हमारी आउटपुट्स की एरे में जो कि हमारे कंस्ट्रक्टर में डिफाइंड है उसके ऊपर हम लोग हमारा डॉट फाइंड फंक्शन चेन करवाएंगे जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में करा था। और उसमें हम लोग हर एक आउटपुट को चेक करेंगे और उसके आउटपुट डॉट एड्रेस फील्ड में हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर वो हमारे सेंडर की पब्लिक की के इक्वल है तो हमें वो आउटपुट ग्रैब कर करके दे दो। ठीक है। तो इससे हम लोग हमारे वो आउटपुट्स पता कर लेंगे जो मैच हो रहे हैं हमारे सेंडर वॉलेट की पब्लिक की से। तो यार अब चलते हैं और थोड़े से आउटपुट्स को अपडेट कर लेते हैं। तो हम लोग को जो सबसे पहली कंडीशन है जिसका हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा तो यार वो है कि मान लो कि जो हमारा यूजर है उसने एक नई ट्रांजैक्शन करी बट उसका वैल्यू उसने इतनी ज्यादा दे दी जो होनी नहीं चाहिए थी इस आउटपुट फील्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मान लो उसके अकाउंट में 500 रुपए थे। ठीक है, उसने पहली ट्रांजैक्शन करी, उसने 20 क्रिप्टो करेंसी की। ठीक है, तो उसके वॉलेट में 480 क्रिप्टो करेंसी बची होनी चाहिए आफ्टर द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। अब मान लो कि उसने सेकंड ट्रांजैक्शन में 500 क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर करने की कोशिश करी। ठीक है, तो यार ये अलाउड नहीं होना चाहिए क्योंकि यार आफ्टर द फर्स्ट ट्रांजैक्शन उसके वॉलेट में 480 ही बचा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर वो 500 ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा है तो हम लोग को ये एरर थ्रू आउट करनी पड़ेगी कि यार जो तुमने अमाउंट दिया हुआ है दैट इज एक्सीडिंग योर वॉलेट बैलेंस। और फिर हम लोग एक सिंपली कॉन्सोल लॉग स्टेटमेंट कर देंगे विद आर एरर मैसेज। ठीक है, तो यार सबसे पहले इस कंडीशन को इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो यार यहाँ पे हम लोग एक इफ कंडीशन लिखेंगे और इसमें हम लोग चेक करेंगे कि यार जो इसकी जो सेकंड ट्रांजैक्शन है, जो लेटेस्ट वाली जो इसकी ट्रांजैक्शन है, उसका अमाउंट कहीं एक्सीड तो नहीं हो रहा है जो हमारे आउटपुट में जो अमाउंट है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने आउटपुट्स में हमारा जो अमाउंट है वो ऐसे डिफाइन कर रखा है कि रिमेनिंग अमाउंट जो आएगा हमारे सेंडर के वॉलेट में
ठीक है। अगर अमाउंट उससे ज्यादा है तो हम लोग सिंपली यहाँ पे एक एरर मैसेज कंसोल लॉग करवा देंगे। तो यार यहाँ पे हम लोग सिंपली हमारा एरर मैसेज कंसोल लॉग कर देंगे और लिखेंगे कि यार अमाउंट, और फिर हमारे अमाउंट वेरिएबल को पास करवा देंगे और लिखेंगे कि एक्सीड्स द बैलेंस। और अब क्योंकि ये जो अमाउंट है वो एक्सीड कर रहा है हमारे वॉलेट बैलेंस से, तो हम लोग सिंपली इस फंक्शन में से रिटर्न कर जाना चाहेंगे रादर देन मेकिंग अ न्यू ट्रांजैक्शन या अपडेटिंग अ न्यू ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग सिंपली यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न। तो यार अब अगर हमारा जो अमाउंट है वो एक्सीड नहीं करेगा अगर हमारे वॉलेट बैलेंस से, तो अब हम लोग वो आउटपुट फील्ड को अपडेट करना पसंद करेंगे। ठीक है, तो यार यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हमारे सेंडर आउटपुट का जो अमाउंट है उसको अपडेट कर देंगे कि क्या रिजल्टेंट अमाउंट होगा जो हमारी नई ट्रांजैक्शन है उसके कैरी आउट होने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली सेंडर आउटपुट डॉट अमाउंट में से हमारा अमाउंट जो है, जो लेटेस्ट ट्रांजैक्शन का अमाउंट है, उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फिर हमारे उस सेंडर डॉट आउटपुट के अमाउंट फील्ड को उस वैल्यू से अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेंडर आउटपुट डॉट अमाउंट माइनस इक्वल टू अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज कर लिया है। तो इस स्टेटमेंट का बेसिकली मतलब ये है कि सेंडर आउटपुट डॉट अमाउंट इज इक्वल टू सेंडर आउटपुट डॉट अमाउंट माइनस अमाउंट। ठीक है, तो 2 बार सेंडर आउटपुट डॉट अमाउंट लिखने ज्यादा अच्छा है कि हम लोग शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज कर ले माइनस इक्वल टू, और सिंपली लिख दे सेंडर आउटपुट डॉट अमाउंट माइनस इक्वल टू अमाउंट। ठीक है, जो कि अपडेट कर देगा हमारे सेंडर आउटपुट डॉट अमाउंट को हमारी रिजल्टेंट वैल्यू जो आएगी आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग अमाउंट फ्रॉम आवर सेंडर आउटपुट डॉट अमाउंट। वेल मैंने काफी बार अमाउंट बोल दिया यहाँ पे। और अब हम लोग सिंपली हमारी आउटपुट्स में एक नया आउटपुट ऑब्जेक्ट पुश करवा देंगे। ठीक है, विद द न्यू सेंडर आउटपुट डॉट अमाउंट। तो यार यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिस डॉट आउटपुट्स डॉट पुश, और इसमें हम लोग हमारा नया आउटपुट ऑब्जेक्ट पुश कर देंगे। ठीक है, तो यार यहाँ पे हम लोग उसकी सबसे पहली फील्ड डिफाइन करेंगे अमाउंट। यहाँ पे बस अमाउंट लिखने से चल जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट सेमीकोलन अमाउंट लिखने ज्यादा अच्छा है कि यहाँ पे हम लोग को जावास्क्रिप्ट में शॉर्ट हैंड प्रोवाइडेड होता है अमाउंट। ठीक है, तो तुम लोग डायरेक्ट अमाउंट लिख करके अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट डिफाइन कर सकते हो तुम्हारे ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम लोग एड्रेस डिफाइन कर देंगे एज रेसिपिएंट। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी नई आउटपुट फील्ड की। बट अब क्या है कि यार ये ट्रांजैक्शन जो है वो अपडेट हो गया है। ठीक है, तो प्रीवियस ट्रांजैक्शन का जो सिग्नेचर है वो अब वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम लोग को एक नई इनपुट फील्ड जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी हमारी ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट के लिए विद अ न्यू सिग्नेचर। तो यार ये करने के लिए हम लोग सिंपली हमारा स्टैटिक साइन ट्रांजैक्शन फंक्शन कॉल कर लेंगे और एक नया सिग्नेचर जनरेट कर लेंगे हमारे इस न्यू ट्रांजैक्शन आउटपुट्स के लिए। तो यार यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ट्रांजैक्शन डॉट साइन ट्रांजैक्शन, हमारी इस क्लास के साइन ट्रांजैक्शन फंक्शन को हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसके 2 पैरामीटर्स जो है वो पास करवा देंगे। तो यार यहाँ पे हमारे साइन ट्रांजैक्शन का पहला पैरामीटर है एक एक्चुअल ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि हम लोग यहाँ पे दिस लिख करके डिफाइन कर सकते हैं इस करंट इंस्टेंस ऑफ दिस क्लास। तो यार अब क्योंकि हम लोगों ने हमारे इस अपडेट फंक्शन को स्टैटिक नहीं रखा है, तो यार इसको कॉल करने के लिए हम लोग को हमारी ट्रांजैक्शन क्लास की एक इंस्टेंस बनानी पड़ेगी। ठीक है, और वो इंस्टेंस जो है वो एक ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, जिसको हम लोग डायरेक्टली दिस करके उस करंट इंस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं हमारे इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे दिस रेफर्स टू द करंट इंस्टेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली एक ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट पास कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सिंपली हमारा सेंडर वॉलेट पास कर देंगे जो कि हमारे की कंपोनेंट्स कंटेन करता है, दैट पब्लिक एंड प्राइवेट की, जिससे कि हम लोग साइन एंड वेरिफिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं हमारे इस ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट के ऊपर। और उसके बाद अब क्योंकि हमारा जो नया ट्रांजैक्शन इंस्टेंस होगा वो अपडेट हो चुका है, तो हम लोग वो अपडेटेड इंस्टेंस जो है हमारे इस फंक्शन में से रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख देंगे रिटर्न दिस, और एक नया न्यू ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट विद द अपडेटेड फील्ड्स यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो यार अब चलते हैं हमारी ट्रांजैक्शन डॉट टेस्ट डॉट जेएस के अंदर और यार देखते हैं कि यार ये जो हम लोगों ने नई फंक्शनलिटी बनाई है ये करेक्टली चल रही है या नहीं चल रही है। तो यार यहाँ पे मैं आ गया अपनी ट्रांजैक्शन डॉट टेस्ट डॉट जेएस के अंदर, और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सबसे नीचे जाएंगे और एक नया डिस्क्राइब ब्लॉक बनाएंगे जिसका का पूरा गोल ये होगा कि यार एक प्रीवियस ट्रांजैक्शन को अपडेट करना, और उस पर फिर हम लोग हमारे यूनिट टेस्ट परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि यार हमारे ये जो न्यू ट्रांजैक्शंस हैं वो करेक्टली अपडेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो यार यहाँ पे मैंने अपना एक नया डिस्क्राइब ब्लॉक बना लिया जिसमें मैंने डिस्क्रिप्शन डाली हुई है अपडेटिंग अ ट्रांजैक्शन। ठीक है, जिसमें हम लोग अपडेट करेंगे हमारा एक प्रीवियस ट्रांजैक्शन। तो यार अगर हम लोग सबसे ऊपर जाएं जहाँ पे हम लोग एक इनिशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो यार इसके पास एक आउटपुट फील्ड है और एक रेसिपिएंट फील्ड है। ठीक है, तो यार अब हम लोग क्या करेंगे यार, एकदम सिमिलरली हम लोग हमारे इस डिस्क्राइब ब्लॉक को भी एक नेक्स्ट अमाउंट फील्ड और एक नेक्स्ट रेसिपिएंट फील्ड देंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग एक नया अमाउंट डिफाइन करवाएंगे और एक नया रेसिपिएंट डिफाइन करवाएंगे। बट हमारे सेंडर वॉलेट को हम लोग चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को सेंडर को सेम रखना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग उन्हीं ट्रांजैक्शंस को अपडेट कर रहे हैं जब वो सेम यूजर ही 2 ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहा होगा इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो यार चलते हैं फटाफट से ये नए जो वेरिएबल्स हैं इनको डिक्लेयर कर लेते हैं।
तो यार यहाँ पे मैंने अपने बिफोर ईच ब्लॉक के अंदर अपने नेक्स्ट अमाउंट और नेक्स्ट रेसिपिएंट को इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट अमाउंट को 20 दिया है और नेक्स्ट रेसिपिएंट को चिल को एक स्ट्रिंग पास कर दिया, ठीक है। तो एक्चुअल एनवायरनमेंट में ये स्ट्रिंग एक एक्चुअल एड्रेस होगी जहाँ पे हम लोग सेंड कर रहे होंगे। तो यार अभी जस्ट हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, तो यार यहाँ पे मैंने सिंपली एक स्ट्रिंग पास कर दी है, ठीक है। और ये स्ट्रिंग हम लोग ऊपर अपने इनिशियल ट्रांजैक्शन में भी पास करवा रहे थे। तो यार हमारा पहला जो ट्रांजैक्शन है वो कोडकोव रेसिपिएंट पे जा रहा है और अभी हम लोग यहाँ पे नई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जो कि हमारे चिलकोव पे जाएगा। तो यार अब चलते हैं और हमारे जो इनिशियल ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट है उसको अब अपडेट करवाते हैं विद दीज न्यू वेरिएबल्स नेक्स्ट अमाउंट एंड नेक्स्ट रेसिपिएंट, ठीक है। तो यार हम लोग ऑलरेडी हमारा ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी डिफाइन कर चुके थे जब हम लोग हमारा इनिशियल ट्रांजैक्शन बना रहे थे, ठीक है। तो यार अब हम लोग को क्योंकि इसी ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट को अपडेट करना है तो यार हम लोग इसी ऑब्जेक्ट से हमारा नया अपडेट ट्रांजैक्शन कॉल करवाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इसी ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट पे हमारा अपडेट फंक्शन चेन करवाएंगे और उसमें हमारा नेक्स्ट अमाउंट और नेक्स्ट रेसिपिएंट पास करके देखेंगे कि हमारी जो नई ट्रांजैक्शन है वो करेक्टली अपडेट हो रही है या नहीं हो रही है। तो यार यहाँ पे हमारा जो पुराना ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट था हम लोग उसको अपडेट करवाएंगे, ठीक है। तो हम लोग उसकी इंस्टेंस को अब नई इंस्टेंस से रिप्लेस करवाएंगे जो कि रिटर्न होगी हमारे अपडेट फंक्शन से, और फिर हम लोग उस सेम ऑब्जेक्ट को पास करवाएंगे डॉट अपडेट फंक्शन चेन करवा के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन डॉट अपडेट। तो उसी इंस्टेंस को हम लोग हमारे अपडेट फंक्शन में एज अ करंट इंस्टेंस पास कर देंगे क्योंकि हम लोग उसी इंस्टेंस से कॉल करवा रहे हैं वो फंक्शन, और उसके बाद हम लोग सिंपली उस फंक्शन पैरामीटर्स को पास करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पास करवाएंगे हमारा वॉलेट जो कि क्रिएट हुआ था जब हम लोग बना रहे थे हमारा इनिशियल ट्रांजैक्शन हमारे फर्स्ट बिफोर ईच ब्लॉक में, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे हमारी न्यू वैल्यूज जो कि नेक्स्ट रेसिपिएंट और नेक्स्ट अमाउंट है उनको यहाँ पे पास करके देखेंगे कि यार हमारा ये जो ट्रांजैक्शन है वो करेक्टली अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यार अब हमारा बिफोर ईच ब्लॉक रेडी है विद द कोड जो कि एग्जीक्यूट होना चाहिए हमारा हर एक यूनिट टेस्ट रन होने से पहले, ठीक है। तो यार अब चलेंगे और हमारा नया यूनिट टेस्ट बनाते हैं जिसमें हम लोग ये चीज़ टेस्ट करेंगे कि यार जो हमारी नई आउटपुट फील्ड है उसमें हम लोग करेक्टली वो चीज़ सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे जो हम लोग नई ट्रांजैक्शन बना रहे हैं, ठीक है। तो यार अगर हम लोग देखें कि यार इसके इनिशियल बैलेंस ऑब्वियसली 500 था क्योंकि हम लोगों ने 500 दे रखा है अपने वॉलेट बैलेंस को ग्लोबली, और इसने प्रीवियसली 50 क्रिप्टो करेंसी जो है वो ऑलरेडी ट्रांसफर कर दी थी, ठीक है। तो इसके पास 450 बचा होना चाहिए अपने अकाउंट में, और उसके बाद यहाँ से 20 और जाएगा तो 430 रिजल्टेंट अमाउंट आना चाहिए आफ्टर दिस न्यू ट्रांजैक्शन अपडेट, ठीक है। तो यार चलते हैं और ये यूनिट टेस्ट बना लेते हैं। तो यार यहाँ पे मैंने अपना नया यूनिट टेस्ट बना लिया जिसमें मैंने डिस्क्राइब किया है कि इट सब्ट्रैक्ट्स द नेक्स्ट अमाउंट फ्रॉम द सेंडर्स आउटपुट, ठीक है। और इसमें हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि जब भी हम लोग हमारी आउटपुट्स की एरे में फाइंड करेंगे हमारा वो आउटपुट जो कि मैच करेगा हमारी सेंडर की पब्लिक की से, तो हम लोग उस आउटपुट ऑब्जेक्ट की अमाउंट फील्ड में चेक करेंगे कि क्या वो इक्वल है हमारे अपडेटेड बैलेंस के कि या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इनिशियल बैलेंस ले लेंगे वॉलेट डॉट बैलेंस, और उसमें से माइनस करेंगे अमाउंट जो कि हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन का अमाउंट था, ठीक है। और उसके बाद उसमें से हम लोग माइनस करेंगे हमारा नेक्स्ट अमाउंट जो कि हम लोगों ने अभी करंटली डिफाइन किया था। तो यार अगर ये टेस्ट करेक्टली पास हो जाएगा तो हमें ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि यार हमारी आउटपुट फील्ड में जो अमाउंट प्रॉपर्टी है उसमें वो करेक्टली अपडेट हो जा रही है आफ्टर अपडेटिंग अ ट्रांजैक्शन। तो यार अब चलते हैं और एक नया यूनिट टेस्ट बनाते हैं जिसमें हम लोग ये चीज़ टेस्ट करेंगे कि यार हमारा जो नया रेसिपिएंट का जो आउटपुट फील्ड है वो करेक्टली सेट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पे मैंने अपना अगला यूनिट टेस्ट बना लिया जिसमें मैंने ये डिस्क्राइब किया है कि इट आउटपुट्स एन अमाउंट फॉर द नेक्स्ट रेसिपिएंट। तो जो हमारी नई ट्रांजैक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग हमारे नए रेसिपिएंट का आउटपुट में अमाउंट फील्ड करेक्टली फिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि जब भी हम लोग हमारी आउटपुट्स के एरे में फाइंड करेंगे हमारे रेसिपिएंट के इक्वल आउटपुट एड्रेस, ठीक है, तो हम लोग वो आउटपुट सर्च करेंगे जो कि हमारे नेक्स्ट रेसिपिएंट से मैच कर रहा है, और उसकी अमाउंट फील्ड को हम लोग चेक करेंगे कि वो हमारे नेक्स्ट अमाउंट के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो अगर ये दोनों टेस्ट हमारे सक्सेसफुली पास होते हैं तो यार इसका मतलब ये होगा कि हम लोगों ने हमारी जो नई फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करी है यानी कि अपडेटिंग अ ट्रांजैक्शन वो करेक्टली चल रही है, ठीक है। तो यार अब चलते हैं फटाफट अपने कंसोल में और यार npm रन टेस्ट करके देखते हैं कि यार हमारे ये नए टेस्ट सक्सेसफुली पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो यार यहाँ पे जैसा कि तुम लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपने कंसोल में मेरे टेस्ट को रन कर लिया है और यहाँ पे मुझे अपने नए 20 टेस्ट जो हैं वो पास होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने हमारे अपडेट ट्रांजैक्शंस जो है वो करेक्टली इंप्लीमेंट कर लिया हमारी एप्लीकेशन में, ठीक है। तो अब हमारी इस एप्लीकेशन में हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट है। तो यार अब इसके थ्रू हम लोग अब बनाएंगे कि मल्टीपल यूजर्स की ट्रांजैक्शंस हम लोग अब कैसे हैंडल करेंगे हमारी इस एप्लीकेशन में, ठीक है। तो करेंटली अभी हम लोगों ने ये देख लिया कि यार अगर हमारा एक
फर्स्ट यूजर अगर वो 2 ट्रांजैक्शन या मल्टीपल ट्रांजैक्शंस कर रहा है तो उसका हम लोग एक ही ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट में हम लोग करेक्टली ट्रांजैक्शन को अपडेट करवा दे रहे हैं। बट ऑब्वियसली हमारे पास अलग अलग जो है यूजर्स होंगे, हमारे अलग नोड्स होंगे हमारी इस ब्लॉकचेन पे, जिनके अपने अपने वॉलेट्स होंगे और अपनी अपनी ट्रांजैक्शंस होंगे। तो यार इनको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे? तो यार अब हम लोग चलेंगे और हमारे फाइनल 2 स्टेप्स कंप्लीट करेंगे हमारी इस ब्लॉकचेन डेवलपमेंट कोर्स में, जिसके बाद हमारी हमारी ये खुद की ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो यार अब हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि ट्रांजैक्शन पूल्स क्या होते हैं। वो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हम लोग मल्टीपल ट्रांजैक्शन स्टोर करवाएंगे ऑफ डिफरेंट यूजर्स, ठीक है। एंड फर्दर ऑन जब हम लोग इन ट्रांजैक्शंस को एज डेटा यूज करेंगे टू माइन इनटू अ न्यू ब्लॉक, ठीक है, जो कि उस पूल से हम लोग ग्रैब करवाएंगे, जो कि एक एक्चुअल ब्लॉकचेन में होता है, ठीक है, जो एक एक्चुअल एनवायरनमेंट में ब्लॉकचेन जैसे काम करती है। और जब हम लोग ये दोनों चीजें कंप्लीटली इंप्लीमेंट कर लेंगे हमारी इस ब्लॉकचेन के ऊपर, तो हमारे पास एक फुल्ली फंक्शनल क्रिप्टो करेंसी हो जाएगी हमारी इस ब्लॉकचेन के ऊपर, ठीक है। तो यार होल्ड ऑन टाइट, अगर तुम लोग यहाँ तक आ चुके हो तो यार अब बस थोड़े से बस 2 स्टेप्स बचे हैं और उसके बाद तुम लोग के पास अपनी खुद की ब्लॉकचेन और एक क्रिप्टो करेंसी होगी, ठीक है। बट ये सब हम लोग करेंगे हमारी आने वाली वीडियोस में। तो यार तब तक के लिए कीप चिलिंग एट द कोड को।